पॉडकास्ट कर ले। अरे आगे क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा भाई, एकदम जॉब इंटरव्यू का लग रहा। मुझे लगा और तू कैसे पता लगा तेरे घर का है पता नहीं तेरे को। अब सब देख पाएंगे जो मैं बंद कर रहा हूँ, मैं करूँगा। भाई तुम लोगों के लिए फर्स्ट पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे साथ तुम्हारी शादी में कोई नाचा नहीं, सगाई में, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने, नहीं बेबी मैं 5वां चांद था, 4 चांद तो तेरी इसकी दादी, तेरी माँ, और 1 चांद तेरा मामा जिसके यहाँ भी था, सॉरी मामा। बट ऑनेस्टली मतलब हाउ वाज लाइफ आफ्टर स्प्लिट्सविला? वाज इट इजी कि पूरा रिलेशनशिप अच्छे से हो गया था, या बहुत लड़ाइयाँ तुमने लड़ी हैं मैं तो जानता हूँ, बट आई वांट कि ऑडियंस को पता चले दैट हर कपल जो स्प्लिट्सविला बनता है वो फेक नहीं होता, कुछ होते हैं जो सच्चे हों। आई थिंक स्प्लिट्सविला नहीं, वैसे भी इन जनरल अगर कपल्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आई हैव सीन माई मॉम एंड डैड, 30 साल से ज़्यादा लंबा उनका रिलेशनशिप है एंड बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, प्यार भी बहुत हुआ है, तो वो लड़ाइयाँ हुई है और हमारे बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए स्प्लिट्सविला के बाद, तो बहुत ज़्यादा आए। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी गॉट टू नो ईच अदर इनसाइड आउट। जब इसका रियलिटी, मेरी रियलिटी इसको पता चली, बहुत चीज़ें आती है, फैमिली डिफरेंसेस, पर्सनल डिफरेंसेस, वर्क डिफरेंसेस, एवरीथिंग यू गेट टू नो। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन यू डिसाइड यू वांट दैट पर्सन। हार्डशिप के बाद भी, गुड टाइम्स एवरीबडी सी ऑन सोशल मीडिया, हार्डशिप के बाद ही यू हैव द चॉइस टू डिसाइड कि हाँ मुझे इसका रहना है, मेरी इससे निभ पाएगी या नहीं। तो बट ये स्प्लिट्सविला में तुमने डिसाइड कर लिया था कि तुम कर लोगे, तू इतनी श्योर थी इस आदमी को लेके? यार मेरे से तेरे से अगला पूछूंगा, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ तू मुझे पता है। नहीं इसने बात करी कि स्प्लिट्सविला के बाद रियलिटी पता चली, मेरे को रियलिटी चेक स्प्लिट्सविला के अंदर ही तुझे तो मिल गया था, मैं उसकी इसलिए बात कर रहा हूँ, तेरे को तो उसने बचाया बहुत जगह। नहीं तूने बचाया, मेरे लोग तो सब पीछे हट गए थे। ये कह रहा आके मेरे पास, भाई मत कर टीवी पे गंदा हाँ, शिवित वाज द वन ऑफ देम जो बोलता था कि मत करो, नहीं इससे इसके साथ रहेगी तू। बट सच था, देख ऑनेस्टली मैं इसे जानता हूँ बहुत अच्छे से, मैं तो नहीं चाहूंगा अगर मैं किसी को बहन बोलूँ इससे शादी करे। मैं भी नहीं चाहता था मेरी भी बहन ने, कि मेरी बहन तेरे से सगाई करे, कि मेरी बहन भी तेरे साथ शादी। ओ अच्छा यार भाई तू मत करना यार। हाँ यार, बट नो ऑनेस्टली लाइक हाउ स्पिरिचुअल इज, हमें नहीं पता होता कि क्या चलने वाला है बाहर, अंदर सिनेरियोज अलग होते हैं। आई फील कैमरा के आगे चाहे तुम किसी को भी खड़ा कर दो, दे विल फेक अ लिटिल, वो अपना कुछ ना कुछ छुपाएंगे। तो ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं होता, और तुमने आके 1 साल के अंदर सगाई भी कर ली, यू गॉट सो श्योर कि भाई नहीं, अगर आगे जीना है तो इसी के साथ जीना है, वरना यार सबसे सिंपल चीज़ थी कि ये मेरा पहला रियलिटी शो था, इसका भी था, इसने शायद एक शो किया था बट लव नहीं था, ये कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। सो एक आम आदमी को डालोगे ना तो उसके दिमाग में ये नहीं होता कि यार ये शायद फेक इमोशन होंगे, क्योंकि अगर तुमने देखा कि अगर मेरे को गुस्सा आया, लोगों ने बहुत बैकलैश किया था उस टाइम कि यार ये कैसे चिल्ला सकता है, वो कैसे चिल्ला सकता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यार आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, कुछ भी चीज़ें करोगे, तो इंसान का अगर प्यार भी नेचुरली आएगा तो गुस्सा भी आएगा। अगर आप अच्छा साइड देख रहे हो कि यार ये बंदा शांत है, समझदार है, सही जगह पे बोलता है, तो अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो बोलेगा। सो कहीं ना कहीं ये था कि यार मेरा जेन्युइन कनेक्शन बना था ना, चाहे ये हो, है ना, चाहे वो प्यार वाला हो, चाहे वो दोस्ती वाला हो। ये सोच के नहीं किया था कि यार इसके कैमरे फुटेज ज़्यादा होगा, या मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था कि स्क्रीन टाइम क्या होता है, या अगर ऐसा नहीं पता तो था तुझे स्क्रीन टाइम क्या होता है? नहीं यार मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता था, क्योंकि ना मैं कभी देख ऑनेस्टली मैंने कभी MTV का कोई शो नहीं देखा, चाहे वो रोडीज हो, स्प्लिट्सविला हो, नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको एक जो ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत अलग होता है। आप जब कर रहे होते तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग बाहर से जब देखते हैं तो हमको लगता है यार ये क्यों बोल रहा है, ये क्यों चीजें होती है, जो उसकी चीजों में सिनेरियो जिसमें डाला जाता है ना, वो लोगों को नहीं पता होता। ऑनेस्टली है ना, इवन मेरा सेकंड रियलिटी शो था, बट फर्स्ट INTM में देयर वाज नो लव, इट वाज जस्ट उसमें ऐसा कुछ रियलिटी बेस्ड था नहीं, उसमें कुछ रियलिटी बेस्ड था नहीं, तो आई वाज वेरी रॉ। इवन फॉर दिस वन आई वाज रॉ, ठीक है, एंड इससे मैं मिली या फिर मैं उस इंटेंशन से शो में नहीं आई थी कि आई विल फाइंड लव। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। मैं दोस्ती में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती हूँ अपने आप को। तो मेरी जब इससे ही पहले बात हुई थी और तेरे से ही बात हुई थी, मैं तेरे को भी ये चीज़ बोली थी कि अगर इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समवन, अगर मेरा किसी से कनेक्शन होता है तो इट विल बी रियल, इट वोंट बी लाइक अ फ्लिंग। मैं अगर रिलेशनशिप में रहूँगी तो मैं निभाऊंगी भी, और वही चीज़ इसके साथ हुई थी, इसकी भी क्लैरिटी थी। और मैंने इसको ये ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, आई थिंक स्प्लिट्सविला ख़त्म हुआ उसके जस्ट बाद ही केम टू अजमेर एंड ही मेट माई पेरेंट्स,
एंड ही लिटरली केम ऑन हिज ओन माइंडसेट कि आना, मैंने इसको फोर्स करके बुलाया नहीं था, ये अपने आप आया कि मेट माई मॉम एंड डैड एंड ही सेड कि मेरे को आपकी बेटी से शादी करना है. तो दैट वॉज द टाइम आई गॉट द श्योरिटी. बिकॉज पता है लोग बोलते हैं कि रियलिटी शो में प्यार नहीं होता, ये नहीं होता. तुमने 1 साल में कैसे इतना जल्दी इंगेजमेंट कर लिया. 6 साल के रिलेशनशिप्स भी होते हैं, 9 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं. यू नेवर गेट श्योरिटी सम टाइम. इट इज़ नेवर डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. इफ़ यू वॉन्ट इट, इफ़ यू श्योर इन योर हेड. ऐसे हम कभी कभार है ना डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वर्क बेसिस पे भी, प्रोफेशनल बेसिस पे भी, तब भी हमें चॉइस लेनी पड़ती है कि यार ये आर या तो पार. सेम गोज टू मेरा यही फंडा है. एंड व्हेन आई मेट हिम आई थिंक ही वाज आल्सो क्लियर इन हिज माइंड कि हाँ आई वांट यू, दैट्स ऑल. बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों की जर्नी भी ऐसी रही जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता रहा कि इसकी तो भाई साहब की महानी थी, तो वादे इतने महान करके आए थे जब इन्हें पता था स्प्लिट्स आ रहे हैं. बट यू स्टूड बाय हिम और हो गया. तुझे भी वही लगा कि यार लड़की ऐसी जगह सपोर्ट कर रही है, जितना मुझे पता था स्टोरी के बारे में. तो लड़के का तो चल हो जाता है कि लड़की ने उस जगह मेरा साथ नहीं छोड़ा जहाँ सबने छोड़ दिया था. तो बट तेरे लिए फिर भी क्या था कि तुझे एक बार भी नहीं लगा कि बिकॉज शी वॉज वन ऑफ योर फ्रेंड, आई एम नॉट सेइंग उसके लिए कुछ बोल, बट तुझे एक बार भी नहीं लगा कि यार ये कैसा है. यार ऑनेस्टली मैं उसको बाहर से जानती थी, ठीक है, बट जिस तरीके से रिएक्शन मुझे अंदर मिला शूट के टाइम पे, वो रिएक्शन वॉज क्वाइट डिफरेंट. बिकॉज इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंड, अगर मैं बात करने के लिए तैयार थी, मैं चीज़ें सॉल्व करने के लिए तैयार थी, मैं बैकआउट करने के लिए तैयार थी इन दोनों के बीच में, तो आई हैड अ क्लैरिटी कि हाँ दैट इज़ मी एज अ फ्रेंड. बट आई थिंक इन्वायरमेंट ऐसा था, लोगों ने बहुत भर दिया था उसको कि मुझे समझ नहीं आ रहा. इसके साथ जितना मैं रह रही थी, हमारी ऑफ कैमरास भी बहुत बात हुई है और मुझे समझ आया है. जब वो चीज़ वीडियो भी दिखाया गया था उर्फी के टाइम पे, तब आई वॉज अ लिटिल डाइसी कि यार मेरे साथ तो गेम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. उस टाइम पे वही है, तुम्हें डिसीजन लेना पड़ता है. ऑनेस्टली वो वीडियो देख के तो मुझे भी लगा था कि यार हरामी तो है. नहीं हरामी वाली बात नहीं है भाई, पता है क्या नहीं, मतलब तो भी अगर मेरी ऐसी वीडियो देखता तो तू भी यही सोचता मेरे. यार देखो मेरे नहीं, मैं जैसे हर इंसान अलग होता है. तेरा पर्सपेक्टिव ये है, तूने एक वीडियो देखी तू जज कर लेगा. मेरा हमेशा से ऐसा होता है, अगर मैं सामने भी देखूंगा ना तो मैं देखूंगा. अब जब उसी बैकग्राउंड से तू आया है ना, रियलिटी शो से है, 8 घंटे आपको एक रूम में बंद कर दिया और आके अगर आपके सामने कोई भी इंसान बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, और जिस हिसाब से हम लोग हैं, हमारा नेचर बहुत सिमिलर है. हम लोग बातें मजाक मस्ती के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं उसको मैनिपुलेट करके. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अगर पॉडकास्ट है तो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर रॉ फुटेज चैनल की भी मिल जाए तब भी मैंने ये बोला था जब वो सामने बोले तो और कुछ भी हुआ है, तो मैंने कहा इतना चैनल नहीं है कि वो ये सब नहीं दिखाएगा. अगर मैंने कुछ ज्यादा किया होता तो वो दिखाएगा. और मैंने डंके की चोट में बोला था ना भाई, जो किया वो एक्सेप्ट है ना. मैं सिंगल था, मैंने फ्लर्ट किया, मेरे को लगता है कि फ्लर्ट करने में वो नहीं है. आज तुम्हारे पास मौके नहीं है. जो ऑडियंस मेरे पे आके चढ़ रही थी फ्लर्ट कर रहे, तुमको नहीं मिलता. तुम इंस्टाग्राम डीएम में जाते हो लोगों के, वो लोग रिप्लाई नहीं करते. मेरी गलती नहीं है इसमें, मुझे मिलते हैं, मैं कर देता हूँ. और उसके बाद अब जब से ये मिली है तब से मैंने किया नहीं है. कवर आता हुआ. नहीं, बट आई थिंक, आई ऑनेस्टली थिंक है ना, इसको बहुत गलत तरीके से मतलब ये पोर्ट्रे हो गया एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से. ही इज़ नॉट दैट अ पर्सन. इसको बहुत बोला गया कि ये तो लड़कियों से आगे बढ़ा है शो में, इसने बहुत लड़कियां खेली है, करा है सब कुछ, बट ही हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी एंड ही स्टक टू मी. स्टूड बाय यू. बट इसके साथ प्रॉब्लम ये रही है ना, ये एरोगेंस में कई चीजें बोलते हैं. हाँ ठीक है तो क्या हो गया यार. हम यार 21वीं सदी में यहाँ बोलते हैं लड़का लड़की बराबर है, लड़का लड़की बराबर है. फिर एक एमटीवी का शो होता है और एमटीवी का शो आगे बोलता है लड़की पे कि चिल्लाए, वो लड़की अगर 4 लड़कों के साथ सो रही है, इट्स नॉर्मल, इट्स हर चॉइस. भाई मैं नहीं आता हूँ भाई वहां से. मेरे लिए अगर तुम बोल रहे हो, अगर मेरे को गुस्सा आएगा, अगर मेरे खुद की अगर फैमिली में भी कोई आके बोलेगा ना ये चीज कि नहीं यार ये सही है गलत है, मैं स्टैंड लूंगा उस चीज का, है ना. और यहाँ तो बात मेरे ऊपर ही आ रही है, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं. सिंपल सी बात है, हर इंसान का एक वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म. अगर तुम किसी को, तुम या तो दो नहीं, पंगे मत लो. अगर तुम पंगे ले रहे हो तो फिर झेलने के लिए तैयार हो, है ना. चाहे वो इस शो पुराने शो में हो, चाहे इस शो में हो. अभी भाई बहुत बैकलैश आया कि आपने ऐसा बोल दिया. भाई तुम पंगे मत लो ना. हम तो नहीं ले रहे, हम तो वीडियो में नहीं जाके कह रहे किसी गैंग लीडर के अगेंस्ट कुछ. गैंग लीडर आके बोल रहे हैं, बोल ले फिर. अब जब मेरा मौका आएगा तब हम भी बोलेंगे. अब ये किसकी बात है? अभी आज का एपिसोड आया, वो हमने देखा नहीं पर बता. हाँ, तो एक एपिसोड आया नहीं जिसमें अलग ही चीजें हैं. मतलब एक हमारे भाई हैं जिन्होंने आके वीडियो में बोला कि हर्ष पे ट्रस्ट नहीं है. भाई तुम्हारी गैंग से भी तो ट्रस्ट नहीं आया ना. कौन से वाले भाई? एलविश भाई. अच्छा
लेकिन प्रिंस भाई ऐसे कब बोल दिया आपने? नहीं नहीं, और यार मतलब बहुत सिंपल सी है, गेम है भाई, गेम में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है यार, मैं तो कह रहा हूँ भाई, चाहे वो स्प्लिट्स हो, चाहे वो रोडीज हो, चाहे कोई भी शो, आप एक गेम के अंदर होते हो, आप बहुत कंज्यूम होते हो, मेंटली भी बहुत कंज्यूम होते हो, आपसे 1000 चीजें ऐसी निकलती है शायद आप मीन नहीं करते हो अपनी रियल लाइफ में, है ना। मैंने थोड़ी सोचा था कि सही में शादी हो जाएगी मेरी, यहाँ भी हुई है ना। अरे साल है। XYZ, मैंने जैसे उसको, मेरी एक गलती हुई थी जो मैं मानता हूँ कि जब मैं ना किसी को ज्यादा प्लीज करने के चक्कर में कि शांत हो जाए, तो मैंने उसको ये बोला था, तो क्या करूं, शादी कर लूं। मेरी गलती है भाई, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, वो स्टेटमेंट नेशनल टेलीविजन में खराब लगी, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ भाई। इसके मतलब ये थोड़ी है कि मैं कत्ल वतल कर You लूं, don't अपना have to be रोने sorry. लगूं, You have चूड़ियां तोड़ you have लूं। always देख वो तो उसको तू have फालतू to be उसका sorry. इतना एड्रेस करा मत, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है वो। तुम सगाई कर चुके हो, वो कहीं और खुश हाँ, मैं होगी सगाई कर अगर चुका हूँ होगी भाई। तो, आई पुरानी डोंट हो नो, गई वो बात. पुरानी होगी। बट ऑनेस्टली वाई इनका रोमांस ही नहीं खत्म होता। गाइस मैं जानता हूँ रात के 11 बज गए, बेडरूम टाइम हो चुका है, बट अभी फिलहाल गलत podcast shoot टाइम कर पे रहे बुलाया तूने. हैं। ब्लॉग में सबने देख लिया था, ए फुटेज का स्क्रीनशॉट भी इधर डल जाएगा, कट कट कट. ठीक है। गलत टाइम, बट अरे तो क्या हो गया भाई, इट्स आवर चॉइस। क्या फर्क पड़ता है, By the way, I was not at home at that time. इट्स माय चॉइस। हाँ भाई, इसमें क्या है भाई। नहीं नहीं, मेरे को आया था भाई ब्रांड से, मैंने कहा मैं यूज करके देख लेता हूँ, फिर मेरे को समझ ही नहीं आया कहाँ डालना। तुझे ना मैं तेरे को नाम देता हूँ, तो उसमें लिखवा अनफिल्टर्ड विद शिवी, है ना। भाई होगा थोड़ा फिल्टर, ये भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करेंगे थोड़ा फिल्टर। ये पॉडकास्ट चालू आपने करा। वाली बात बोल दी ना कि जगह नहीं मिली कहाँ डालूं, ये हम थोड़ा फिल्टर करेंगे। नहीं बट मैं बता रहा हूँ कि क्या है ना, इसने मेरे को फोन किया कि ये पॉडकास्ट करना है भाई, और ये कह रहा है मैं तेरे लिए अच्छा बोलूंगा। मैंने कहा तू मेरी जिंदगी का राजकुमार हिरानी बन के आया, मेरी इमेज वाइट वॉश करेगा। फिर मेरे को याद आया कि मैं तो हर्ष हूँ, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, क्या ही वाइट वॉश होगा। इसको तो प्लास्टिक सर्जरी भी वाइट वॉश नहीं कर सकती। डायरेक्ट भाई रेसिज्म है यार, देख रहे हो रेसिस, ये MTV कर रहे हैं भाई, ये वाइट वाइट ही करते रहते भाई, ये लोग इसी में मर जाएंगे। अबे मैं अभी कमरे में बात बोली होती ना मैंने से, आंसू पोंछ रहे थे अपने। बट ठीक है भाई, नहीं बहुत सो गई कंट्रोवर्सी, बट मेरे को जो जानना है वो है कि देखिए हंसने लगता है, नहीं इसके साथ पॉडकास्ट करने का फायदा नहीं है, इसकी क्या इमेज, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो चाहता है, इसको दुनिया मिसोजिनिस्ट बोले, ये चाहता है। बट नहीं ऑन यार, दिस स्टेटमेंट मैं तेरे से नहीं, तू चुप हो जा। डू यू रियली थिंक ये मिसोजिनिस्ट है? No, I don't think so. He's a very different person. I don't know. लोगों को बहुत है ना मिसकंसेप्शन है इसके बारे में. तू इसको रियल में जानता है, मस्ती मजाक अपनी हर जगह मेरा है. सच मत खुलवाओ। मस्ती मजाक, but he's a very nice guy. He's a very good son. He's a very good fiance. He's a gentleman kind of मंगेतर person. guys, मंगेतर. MTV की ऑडियंस है ना। Reality show is a show. It's a मैं नहीं game छोड़ता show. भाई, मैं नहीं छोड़ता, मैं भूलता भी नहीं हूँ। तो इट्स अ गेम शो, और वहाँ पर सबके डिफरेंट कार्ड्स निकलते हैं. एक टाइम पे मैं भी आई थी, मैंने भी अपना काम लूज कर दिया था, बट दैट्स नॉट मी एवरी डे. यू हैव डिफरेंट सिचुएशन, जिस वजह से आपके डिफरेंट रूप बाहर आते हैं, और यू एक्सेप्ट इट. अभी कोई मुझे ट्रिगर करता जाएगा तो मैं चुप रह के सुनती नहीं रहूंगी ना कि यार हाँ सन तू, मैं तो सुन रही हूँ, हाँ तू गाली बक, मैं भी सुनती रहूंगी. इट्स लाइक दैट. नहीं रुशाली, तू तो सुनती भी नहीं है, मतलब तू घर पे नहीं सुनती भाई। तो तेरे बारे में क्या ही हाँ, बोले। मैं नहीं बट सुनती. बट अच्छी बात द बेस्ट पार्ट अबाउट यू गाइस इज कि आई गेस यू आर वन ऑफ दोस कपल जिन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भाई क्यों है साथ में, ऐसा लड़के के साथ क्यों है ये लड़की, और बहुत कुछ। मैं हर चीज़ नहीं बोलना चाहता, दैट डजंट साउंड गुड, क्योंकि लोगों के कमेंट्स है, मैं तो उसमें बिलीव नहीं करता था। यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है ना। हाँ तो तू भी थोड़ी देर चुप होना। लोगों का क्या है भाई। नहीं यार, पता क्या ना, तूने मिसोजिनिस्ट की बात कही, लोग आके मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, वो लोग आके बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, जिसको ना स्पेलिंग पता है ना, मिसोजिनी पता है क्या लिख देते हैं, और उसके बाद उनको मतलब भी नहीं पता, बट लिख देते हैं भाई। क्या मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, है ना, उनके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। मेरी दादी है, मैं जब स्प्लिट्सविला कर रहा था, मेरे दादू की डेथ हो गई थी, मैंने तो को बताया था। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, और मैंने बोला ना, आप शो में कंज्यूम हो जाते हो तो शायद आपको नहीं समझ में आता क्या सही है, डिफेंस मैकेनिज्म में आप बोल देते हो चीज़ें। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की ना एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो उसको समझ नहीं आता कि वो कौन है, क्या है। उनको मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी नहीं सिखाया भाई। मेरी बहन भी वैसे ही पली है, मैं भी वैसे ही पला हूँ। मेरी बहन को भी वैसी डांट पड़ी है जैसे मुझे पड़ी है। मेरी मम्मी ने मेरे को कभी नहीं बोला कि यार ये लड़की है ना, ये कर नहीं सकती। मेरी बहन मॉडर्न कपड़े भी पहनती है, मेरी बहन मंदिर भी जाती है, मेरी बहन सारी चीज़ें करती है। जब मेरे को मेरी माँ बाप, मेरे फैमिली ने मुझे ये परवरिश नहीं दी, मुझे ये तालीम ही नहीं मिली भाई, तो मैं दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करूँगा। आप वही चीज़ तो दुनिया को दिखाओगे या
प्रीच करोगे जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। मतलब तू अपने माँ बाप पे एलिगेशन डाल रहा है कि तेरे को नहीं नहीं भाई, अगर तुमको लगता है, नहीं अगर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है उन्होंने सही सिखाया, उन्होंने कुछ गलत नहीं सिखाया। अगर तुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने लिए स्टैंड लेना मिसोजिनिस्ट है और वो मेरे माँ बाप ने सिखाया, तो मैं बिल्कुल उस बात का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने सही सिखाया बोलूंगा, हाँ भाई मेरे माँ बाप ने सिखाया। तू जैसे बता रहा मेरे बाप है, ने मेरे माँ बाप की गलती अगर आपने नहीं, मैंने गलती नहीं बोली भाई, मेरी माँ बाप की गलती। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे माँ बाप की गलती है तो तुम सिंपल है ना। और जो लोग ये बोलेंगे वो मैं तो जाता हूँ, मॉम डैड कभी गलत नहीं सिखाते। हम होते हैं जो कुछ अलग ही टेंजेंट में बज रहे होते हैं, उन्होंने जो सिखाया वो तो सही होता है भाई, वो कभी गलत नहीं होता। ये सिर्फ लोगों की आदत है कि जो खाली बैठे होते हैं घर में, उन्हें टाइप करना है कि वो इसके माँ बाप ने ये सिखाया है, तो उनके माँ बाप ने सिखाया कि दूसरों को उंगली करो। जस्ट गिविंग यू बैक गाइज। बट हो गई बहुत तुम्हारी क्रिटिसिज्म की बात, बट तेरे से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब कैसा लगा था जब कोई तुझे फ्लाइट पे ले गया था और तब प्रपोजल दिया गया था तुझे यार? क्योंकि मेरे को देख, तूने जो बोला मजाक में बोला सच कि तेरे को ऐसा कुछ ऑफर था कि या तो हाँ बोल वरना मैं लात मार देती हूँ। ये तो था। मैंने कहा अभी फेंक सकती हूँ यार मैं ना, मतलब ये 3-4 महीने ना भाई मैं बहुत डिस्टर्ब रहा था ये फ्लाइट वाले से ना, क्योंकि मैं तो नहीं पहले की बात बता रहा हूँ, है ना, पहले की, मतलब ये प्रपोजल से पहले। क्योंकि क्या था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि यार काश वो वाला जब वीडियो आया था ना स्प्लिट्सविला में, कौन सा? वो जो उर्फी ने वीडियो दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार काश मैंने ना छोड़ दिया होता वो शो, या मैं निकल जाता, या बेचारी इसकी मेरी वजह से, क्योंकि यार मैं ले लेता हूँ भाई, कोई भी अनशन बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बोल दो भाई, है ना। ये बहुत रोती थी यार। एंड वो टाइम ऐसा था कि यार मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करता था कि यार काश मैंने नहीं किया होता ये सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि मैं तो शो के हिसाब से गया था, मेरे को नहीं पता था कि भाई ये सारी चीज़ें इतनी अफेक्ट करती है रियल लाइफ में, है ना। क्योंकि मैंने देखा ही नहीं भाई, मैं इंस्टाग्राम रील पे आता था, मैं बस देखता था, बढ़िया हटा देता था, मैंने कभी कमेंट नहीं किया किसी पे जाके। तो मुझे लगता नहीं था कि लोग इतना स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है। बट मुझे बुरा ये लगता था यार, मेरी वजह से यार ये बच्ची परेशान हो रही है यार, इतना रो रही है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इसके साथ। तो एक दिन मैं लाइफ पे जाके भी बहुत उल्टा सीधा बोला है। फिर जब इसकी बात आई ना, तो फिर एक बार मैंने इसको बोला भी, मैंने इस दिन बोला, मैंने कहा यार तुझे बुरा नहीं लगता कि तुझे मेरी वजह से क्रिटिसाइज, मतलब यू वुड बी द मोस्ट लव कंटेस्टेंट ऑफ स्प्लिट्सविला, परफॉर्म करती है, अच्छी है, जस्ट बिकॉज यू वर विद मी, तुझे इतना क्रिटिसाइज हुआ, इतनी सारी चीजें तुझे बैकलैश हुआ, तू मुझे छोड़ देती भाई, तू मतलब तू कितना ही बोलना था यार, अच्छा वीडियो, ओ माय गॉड ये ऐसा है ना, और बस खत्म भाई। वहां से ठड़ाम ठड़ाम का म्यूजिक बैकग्राउंड में डाल देते भाई, तू हीरोइन, यही तो होता है रियलिटी शो में। बट इसने बोला नहीं यार, मेरे को ना सही में तू ऐसा था। और मैंने कहा यार, ये लड़की जिसने मेरा हाथ उस टाइम नहीं छोड़ा, अभी नहीं छोड़ा, इतना सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि अभी जब एपिसोड आएंगे ना, तब बहुत रिश्ते टूट जाते हैं, सो सबसे पहला रिश्ता जो टूटेगा ना वो तुम्हारा होगा। और इसने मेरा हाथ, बहुत लोगों ने बोला था, बहुत ज़्यादा, बहुत में से एक दो के नाम, मतलब अरे जैसे यार मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि चैनल का नाम, टीम में से बहुत लोगों ने बोला था, कंटेस्टेंट्स ने बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं वर्क करेगा, इवन क्लोज फ्रेंड्स थे उन लोगों ने बोला था। और सबकी एक डेस्टिनी होती है भाई, मेरे को ऐसा लगता है हर चीज़ ना डेस्टिनी आप लिखवा के आते हो, और आपको ज़रूरत नहीं है कि दुनिया के सामने आप बहुत स्वीट बनो, है ना, कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, नहीं। क्योंकि अगर हम डेली प्यार वाली वीडियोस डालने लगेंगे ना, लोग कहेंगे यार दे आर ट्राइंग हार्ड टू शो दैट इज इन रिलेशनशिप। अगर हम दूर दूर रहेंगे या एक भी पोस्ट नहीं डाल रहे होंगे, वो स्क्रीनशॉट डाल देंगे भाई हर्ष ना था ही कमीना। तो मैं तुझे बताऊँ अभी रिसेंट की बात, अभी जब मेरी सगाई हुई, सो इसकी बुआ आई घर पे, एंड हम लोग बैठे हुए थे। बुआ कौन सी वाली? इसकी बुआ मेरी एक कजिन भाई, इतना अच्छा मुझे ना लाइफ में कभी नहीं लगा, जितना मतलब इतने शो करने के बाद भी नहीं लगा जितना इसकी बुआ से मिलके लगा। उसने कहा, मेरी एक दोस्त ने ना, जब आप स्प्लिट्सविला में कपल बने थे ना, उन्होंने बोला था हर्ष कमीना छोड़ देगा। एक्चुअली शी सेड दैट, एंड इवन आई डिडंट नो कि उनको ऐसा मैसेज आया है। और फिर बुआ ने स्टोरी डाली हमारी, तो उसने वापस से मैसेज किया बुआ को कि ये हर्ष है, अभी जो हमारे एंगेजमेंट का था ना, स्टोरी डाली थी, तो बोलते ये हर्ष है, नहीं ये कोई और है, ये सगाई कर ही नहीं सकता, इसने सगाई कर ली। लाइक शी वाज शॉक्ड एंड शी लिटरली आस्क्ड फॉर हिज एड्रेस कि मैं जाऊंगी इसके घर पे पूछ के आऊंगी कि हाँ इन्होंने सगाई करी है कि नहीं करी है। लाइक दे वर नॉट बिलीविंग इट। बता, मैंने कहा ये पहले बताना चाहिए था, ये सारी चीज़ें अगर आपको फैमिली में पता थी कि आपको ऐसा लग रहा था, क्योंकि बुआ है तो मम्मी पापा तक जाती, पहले बताते।
2-3 साल में और सिंगल रहता। अच्छा। बट यार मौका मिल जाता बचने का। बट यार मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मैं बताऊँ सररियल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में ना। मतलब मैं लोगों के लिए बहुत करता हूँ ना, तो लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करना मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया था। और लिटरली अगर वो लोग कह रहे हैं हर्ष, लोगों ने उसमें भी कमेंट किया था कि यार हर्ष तो लग ही नहीं रहा इंटरेस्टेड, रुशाली ने ज़बरदस्ती कर दिया। वो मोमेंट मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरे लिए कोई यार इतने पैसे खर्च करके प्लेन बुक करा रहा है, चीज़ें वीज़ें कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत मतलब वो यार बहुत ही क्लोज था। एक लड़के के लिए मैं बोलता हूँ एज अ बॉय पर्सपेक्टिव, एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपनी फैमिली इन्वॉल्व करना एक लड़की के लिए, है ना। आप सब लोग अभी जेंजी हो, आपके बहुत ऑप्शंस खुले हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं वर्क किया, ये नहीं, जस्ट बिकॉज हम कैमरे के सामने कर लेते हैं, आप पीठ पीछे वही करते हो। लेकिन एक लड़के के लिए सही में बहुत बड़ी बात होती है कि एक अपनी मम्मी को लेके जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल ना लड़कों से भी ज़्यादा उसकी माँ का टूटता है जब वो रिलेशन वर्क नहीं करता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं इसको अपनी फैमिली के लिए पास लेके गया और मैंने बोला भाई यही है ना, जैसी है, एंगर इश्यूज हैं, है ना, मार देती है, ऐसे उंगली दबाती है, बट स्टिल आई लव, बिकॉज लव के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए भाई, है ना। 2 बार आंख मारी एंगर इश्यूज पे। कोई बात नहीं। पर देख सच तो सच है, एंगर इश्यूज हैं, तेरे में भी हैं, इसमें भी हैं। हाँ नहीं यार, गलत होने भी चाहिए हरकतें यार। करोगे तो गुस्सा तो दिखेगा। अगर हम फेक रह के रिलेशनशिप चलाते 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता, है ना। फिर क्या? कंटेंट के लिए चलाते 6 महीने में जितने पैसे मिलते हमारे तो आए भी आई नहीं थे थिंक भाई। हमें बोला भी गया था ना शो में कि है ना, हम अगर बोला गया था हमें कि तुम दोनों का सोचा ही नहीं था कि तुम दोनों कपल बनोगे। और हमें जब फर्स्ट आइडियल मैच भी बनाया था ना, तो उस टाइम पे चैनल को ये लगता था कि ये दोनों लड़ेंगे, इनके बीच में बैंटर होगा, बट उल्टा हो गया, दैट वी फेल इन लव, वी लाइक्ड ईच अदर। होस्ट डिफरेंट थे ना तब, हो गया तेरा। मतलब बट देख ऑनेस्टली ये सब बात तो हो गई, बट हाउ वाज इट, मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप इवॉल्व कैसे हुआ आफ्टर स्प्लिट्सविला? क्योंकि ऑब्वियसली जब तू बाहर आया होगा, मेरे को पता है एक और स्टोरी भी थी बाहर जो तुझे एंड करनी थी, देन वो ट्रस्ट बिल्ड करना कि यार ये तो अभी तक था, इसे ख़त्म करना है क्योंकि बहुत कलेश हैं पुराने भी, वो ख़त्म करने में तुझे कभी ऐसा लगा कि नहीं छोड़ दूँ, या पूरा लगना ही था? नहीं यार, मेरा ना इवॉल्व हो गया था, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ स्प्लिट्सविला में ही हो गया था ना। नहीं वो मैंने जो तुम्हारे फर्स्ट बहुत स्टेज कलेश देखे हैं, टू बी वेरी है ऑनेस्ट। ना, फर्स्ट स्टेज में बहुत मतलब जैसे लगा यार हनीमून पीरियड होता, तो हमारा हनीमून तो स्प्लिट्सविला में चल रहा था। हाँ वो तो हमें विला विला दिया हुआ था उन्होंने, हर तरह की फैसिलिटीज, लव डेन तो तुम्हारे भाई का ही था, है ना। तो सारे मतलब तुम्हारे भाई के पास सारी चीजें थी, बट तब भी मैंने बताया है तुम्हें, जब इसके रूम में जाता था ये कपड़े तो पहने होते नहीं थे हाँ इसने। नंगा ही रहता था मैं उस हेलो टाइम पे। गाइस, मतलब मैं यही अंडरवेयर बैठी पहनता था। हूँ। नहीं मैं नहीं मजाक तू की रूम बात। में हो ना हो, ये नंगा ही रहता था। अरे यार ये शिवित का पॉडकास्ट है तो थोड़ा मजाक कर रहे हैं, बट यार मैं बताता हूँ कि जब स्प्लिट्सविला से बाहर निकले ना, तो मेरे पास ना टीम से कोई आया और मेरे ना ये किसी से लड़ी फोन पे, am I loud? किससे यार लड़ा? भाई का ही है अच्छा ना। ओ लास्ट दिन है Yeah, ना, last मेरे दिन। भाई का ही पॉडकास्ट है, जब इसमें हम तो लोग मैं सब बोल ही जब हम लोग सकता जा भाई। रहे थे। 2-4 नहीं तू अगर views 3 और दिन आ बाद जाएंगे। बोलेगी एडिट करना तो मैं काट देंगे। नहीं कर ले। इतना तो नहीं मैं नहीं नहीं, आई वाज ऑन द कॉल विद माई एक्स एंड ही वाज, मतलब मेरा खत्म ही हुआ था वीडीज एंड ऑल, एंड सब लोग जाए थे, सुबह के 6 या 8 बज रहे थे, एंड मेरा फोन ऑन ही किया, एंड बैक टू बैक आई वाज गेटिंग कॉल्स कॉल्स कॉल्स, ऐसे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, वो विधवा हो गया जो भी है, बट कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं और मैं विदुर लड़े जा बोलते हैं रही उसको, विदुर। विदुर। रंडवा। टू बी वेरी प्रिसाइज हिंदी में रंडवा ही बोलते हैं। whatever, but he was calling me back, तो He I was was resolving that part, तब इसको बोला था किसी अरे कुछ नहीं बोला भाई, लड़े जा रहे मेरे पास आए भाई हमारे टीम से, कह रहे यार कैसे झेलेगा ये। तो मैंने कहा बढ़िया। तो मैंने ना क्या हुआ कि उदयपुर से मैं जब निकला ना, तो मैंने ना होटल बुक किया हुआ था, मैंने कहा आराम से चिल विल करेंगे भाई, है ना। मतलब देखो लड़का वेवी कितना हो सुधर जाएगा गया था। माहौल, वेवी। Okay, to be रूम विद precise, अ बाथटब गाइस। we wanted to know each other after the show, so we planned कि हम लोग 2 दिन उदयपुर में ही रुकेंगे and to know each other. हाँ मतलब नो तो जानना ही था नहीं कि वो तो क्या सही है। बात है, लड़का इतना सुधर गया, स्पिट्सविला से पहले वियतनाम में रूम बुक करता था, इस बार उसने उदयपुर में रूम बुक उदयपुर किया। नहीं, वियतनाम सस्ता है गाइस, डिफरेंस। बाकी तो रूम में तो सेम ही होता है, मतलब जकूजी तो होता ही है। अरे यार क्या बुलवा रहा है तू क्या बोल रहा है? नहीं ये जोक से बड़े यार, मैं ना बहुत मजाक में बोल देता हूँ चीज़ें, बट मैं बताता हूँ कि यार ये लड़ी जा रही। मैंने कहा चल भाई टाइम दे देते हैं ना, अपना क्या है, अपन अंडरस्टैंडिंग मर्द, है ना। हाँ, तू पीपल दो- कॉल मी इससे understanding नार्सिसिस्ट, आदमी ने देखा He's मैंने आज very तक। calm, यार. पीपल कॉल मी नार्सिसिस्ट, बट No, he's not. मैंने कहा टाइम दे देते हैं कि भाई ऐसी हो बंदी गया। एक मिल जाए सारी पाप मेरे छुपा दे,
नहीं नहीं हूँ अरे भाई नहीं, भाई he's लड़ी जा रही actually नहीं, he's एक not. बार हुआ 2 बार हुआ 3 बार ताज मतलब जब हम लोग रुके थे ना वो प्रॉपर्टी से कॉल आया यार आपके रूम से ना बहुत कोई चिल्ला रहा है बहुत आवाज आ रही है Even in the hotel, I was like fighting. I was अच्छा फाइटिंग ओके ओ सॉरी I, नहीं I was आवाज आ still- रही है रूम से नो ऑर्गेजम टॉक गाइस I was still on the call and वो मतलब ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं बात करनी बट वो बहुत बड़ी जा रही थी सिचुएशन and he was calmly there, he was listening to यार it. मैं कैमरे के सामने थोड़ा उज्जट हो जाता हूँ कि थोड़ा बोलने लगता है ऑफ कैमरा वही मुझे पता ना काम है। कंटेंट देना नहीं बट पता है क्या हुआ ये ना बोले जा रही है अब मैं ना बहुत पेस्ड हो गया था मैंने कहा यार रूम बुक किया पैसे जा रहे हैं लड़कों के साथ हैं यहाँ पर भाई नो एक्शन ओनली ड्रामा What is wrong with him? अरे मजाक गाइस ये वाला पॉडकास्ट YouTube पे नहीं XXX पे ओनली फैंस में भाई टेलीग्राम का लिंक दे देगा नहीं मजाक करे बट यार मैं ना लिटरली पैसे बर्बाद हो गए नहीं जब till the time she was only screaming till the time I was very fine you love हाँ नहीं कि यार की चिल्ला के बात करी है जो भी है इनकी लड़ाई चली है she started crying and that was the time I lost my calm मैं कहा भाई इसको दे तो ये कहती है कि हर्ष से बात कर ले तो वो कहता है मैं कर लूंगा उसका नंबर निकाल के मैंने कहा मेरे अंदर का पंजाबी जाग जाएगा भाई तू बात करा मैंने कहा हाय ब्रो हर्ष दिस साइड करा हाय कह रहा ये क्या सीन चल रहा है स्प्लिट्सविला के बाद ये वो फलाना ढिमकाना मैंने कहा ब्रो उससे बोला कि मैं सुना हूँ हाँ, कि तुम शादी नहीं कि तुम शादी कर लोगे मैंने कहा लड़की सुंदर है ब्रो पॉइंट 1 और मेरी उम्र हो रही है पॉइंट 2 ये वाला तो तूने सच बोला है ना पॉइंट ये वाला तूने ज्यादा सच बोला सुंदर है लड़की सुंदर तुझे मिल जाती है और पर दिक्कत ये थी उम्र हो रही थी चले देखो भाई ब्रो पॉइंट 1 लड़की सुंदर है मेरी उम्र हो रही है आई एम रेडी कि अगर ये मेरे को फ्लिंग की तरह यूज कर रही है आई एम फाइन अगर नहीं तू शादी नहीं कर सकता तो आई विल डेफिनेटली गेट मैरिड ब्रो और फिर कहता है भैया 1 सेकंड वैशाली को फोन देना मैंने कहा ओके फिर फोन काट दिया उसने ऐसा एक्स भी मिल जाए भाई उसको लगा था कि मतलब गाली वाली भाई मैं ये लड़ेगा ये फुद्दू बंदा मैं बिना पैसे और बिना उसके कैमरा के लड़ाई नहीं करता उसको हमें सच्चाई पता है कैमरे के आगे पीछे खड़ा रहता नहीं बट ही नेवर फाइट्स विद मी आई फाइट विद हिम गीता रख दी ना मैंने यहाँ कसम नहीं खा पाएगी भाई गीता क्यों आएगी यहाँ पे अबे गीता भगवत गीता अच्छा सॉरी दीदी क्यों आएगी मैं बोलूँ गीता दीदी तो कल खाना बनाने आएगी इसकी ओवर एक्टिंग क्यों नहीं खत्म होती बंद कराया कर भाई रुकवाए देख मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ तेरे सारे स्टेटमेंट कि कल को लोग मीम बनाए तो अधूरी ना हो अच्छा हम भटक रहे हैं टॉपिक से ओके बट व्हाट वाज द रीजन कि तुम लोगों को 4 सगाइयां करनी पड़ी एक से पेट नहीं भर रहा था यार प्लान नहीं था लाइक आई प्रपोज्ड हिम देन ही प्रपोज्ड यू नहीं वो तो अभी हुआ है रिसेंटली तूने इसे 2 बार प्रपोज किया ना नहीं एक बार प्रपोज किया था और एक बार लॉस्ट इन लाइफ रोडीज में हुआ था उसके पीआई में हुआ था हाँ कि अब बोलो हाँ बोलो क्या बोला हाँ so मतलब they wanted us कि you know नहीं they don't want us but उनको लगा कि बहुत क्यूटली हो हर्ष को याद आया मैं तो अभी भी शो में हूँ अच्छा मैं वहाँ पे से टेक 2 हाँ तो फर्स्ट आई प्रपोज हिम सेकंड हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी पीआई में रणविजय सर गया तो वहाँ पर वी क्रिएटेड अ क्यूट मोमेंट तो दैट वाज द सेकंड वन एंड थर्ड ही प्रपोज्ड मी एंड फोर्थ नहीं गाइस मैं बता रहा ऑफिशियली हूँ पेरेंट्स नहीं जो तीसरे वाला था वो गन पॉइंट पे कराया गया था भाई please. भाई मैं बता रहा हूँ हम लोग शूट कर रहे थे जयपुर में है ना और मेरे पास कॉल आया इतना रोते हुए नहीं सच बता रहे हैं भाई का पॉडकास्ट है किसी और का होता तो मैं नहीं देता हाँ भाई फोन आया रोते हुए फोन आया कह रही है और मैंने पूरी अरेंजमेंट करके रखी है ये डेट है 21-22 कुछ नहीं अरेंजमेंट किया तो करते करते एक बता जो हमारी अभी ऑफिशियल सगाई हुई है उसके 3-4 दिन पहले इसके अरेंजमेंट हुए हैं अब तो मुझे पता ही है ना कि हमारी सगाई हो रही है अच्छे अरेंजमेंट हो ना तेरे वाले तो बहुत ही घटिया थे एक भी ढंग की फोटो नहीं मिली हमें कौन सी जो तूने 2 बार प्रपोजल किए मजा नहीं आया बिल्कुल ना ना कुछ नहीं मजा आया भाई इतना सच नहीं बोलेगा तू मारुति गाड़ी के जैसा तूने प्लेन बुक कर रखा था टू बी वेरी ऑनेस्ट ओ माय गॉड आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन नो दैट्स हिज थिंग नॉट मी बट तू खुद बता ना जब तूने It प्रपोज was cute. It was thoughtful. It was very cute. It was very meaningful. thoughtful. It was very thoughtful, a grand yeah. gesture, and Yeah, it was a grand gesture. Grand. Yes, and it was my heart to him. नहीं प्लेन को बेचेगी ना 2 मारुति 800 नहीं आएगी जिसमें तू इसे लेके गई थी अबे बट मारुति 800 ऊपर नहीं जाती ना दिक्कत ये मेन फंडा था मुझे बस यही डर था कि नीचे आएंगे नहीं आएंगे मेन था कि मुझे आसमान में प्रपोज करना था क्यों इसने कहा फिर रोडीज के पीआई में भी दिखाएंगे ना ये आसमान इट वाज मैं भी बहुत टाइम तक ये सोचता था कि तू शायद कंटेंट के लिए शूट हो रहा है सब बढ़िया बट फिर तुमने कर ली सगाई मैंने कहा नहीं यार ये लोग तो सच्चे थे
ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने? हाँ, इसकी क्लिप भी आई थी, कह रहा ये लोग फेक कर रहे हैं, जून में तो मैं ये हर्ष यार कह रहा था तो- बाली में होगा। मैं बताता हूँ, तो बेसिकली तेरा तो मुझे इसलिए फेक लगता था, तू हर 2 मिनट में तो एक ही लाइन मारता था। हाँ कौन करेगा ऐसे सगाई, मैं तो जा रहा हूँ बाली। यार भाई देख I mean, जिस बंदे को उसकी बंदी का नाम नहीं। 1 महीने तक याद नहीं हो रहा, वो उसने वहां कैसे पर trust था, कर वो लूं? नहीं मैं तेरे को बताता हूँ, ये ना सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैंने फंस गया। 10 एपिसोड, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, मैं एपिसोड गिन रहा था, 7 एपिसोड ना बहुत फेक किए होंगे, है ना, क्योंकि जाते प्यार किसी को नहीं होता, है ना, और मुझे तो बस ये था, नहीं, he did actually, नहीं he नहीं did. आई डिड भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस पे यार, तो और मैं बैठा, मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मैंने बहुत फेक किया। क्या होता था, कैमरा आता था, मैं बोल रहा हूँ यार तू कितनी प्यारी ये है, बात करने cute आता था, ये वो, cute, कैमरा ऑफ, भाई मैं इसको देखता भी नहीं था, ये ना चिढ़ गई एक बात पे, तो ये कहती है यार इस बंदे के साथ तो मेरे को नहीं रहना, ये तो भाई नकली बंदा। मतलब एटलीस्ट अगर तू दोस्त भी है तो दोस्त अगर बैठते ना, तू कैमरा शुरू हो रहा है, ही इज लाइक ऐसा हाथ पकड़ रहा है कि ना तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वो कैमरा जैसे अभी ठीक है मैं जा रहा हूँ, नहीं भाई सही है ना भाई, मेरे को थोड़ी पता था कि यार ये सारी चीजें होती, बट जो सिचुएशंस में डाला गया, जिसको फॉर एग्जांपल सो कॉल्ड स्क्रिप्ट बोलते हो आप लोग, वो सिचुएशन जो क्रिएट होती है ना, उसमें ना जो आप 1 साल में देखते हो ना बाहर, वो 6 मतलब वो 15 दिन के अंदर दिखा देते हैं वो लोग, आपकी औकात दिखा देते हैं इन शॉर्ट, और उसके बाद तो मेरे को समझ में आया भाई मैं तो बहुत ही पानी में हूँ, एंड अब तो एक ही तिनके का सहारा है, और जब सहारा लिया तो मैंने कहा जिसने हमेशा साथ दिया उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये चाहे मेरे को मारुति 800 में करे, चाहे भाई मेरे को चौल में बिठा के तुम लोग प्रपोज कितने करे, बुरे हो यार। चाहे वो किसी में भी करे, भाई मेरे लिए वो अरे बहुत ही यार, ग्रैंड ऐसा तो जेस्चर हम मजाक कर सकते हैं, बट दैट वाज अ वेरी गुड ग्रैंड जेस्चर यार। यार, वेरी ग्रैंड जेस्चर, मजा आ गया था देख के, मुझे भी अच्छा लगा था जब Talk about तूने, मैं ऑनेस्ट हूँ इस समय, ऑनेस्ट हूँ, मजाक नहीं करता। क्यूटी प्लेन वाला बहुत अच्छा था, नहीं, थोड़ा बहुत I know. प्लेन और अच्छा हो सकता था। यार, प्लेन मिल नहीं रहा था, इसने बहुत एंड मोमेंट पे मैं किया था। चॉपर करना था मेरे को। नहीं, इसने पता ओरिजिनल प्रपोज किया था, इसने बात करी जहाँ हमने स्प्लिट्स विला शूट किया, हाँ, और that was the इसने original ओरिजिनल plan. प्लान किया कि विला बुक करेंगे मैं 10। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ गाइज, तो हमारी जो बहन बोलूँ या भाभी, दोनों हो गया मिल लो, तो मेरे डम होते हैं कुछ लोग, इससे बड़ी डम औरत नहीं देखी कहीं मैंने। क्यों? इसने रिंग ली इसके लिए, मेरे को तो प्राइस भी पता है Oh कितने my की थी, God. कितनी बेवकूफ मुझे कहती मैं है। बेवकूफ नहीं थी, ये रुक बहुत जा। शाना था उसमें, ओके? नहीं, उसमें भी तूने एक चीज और ठगी थी, मुझे बता दिया। तो मुझे मैं कहते- तेरी दोस्तों का मुझे- सहारा मुझे- लेती हूँ, हेल्प please, मी आउट टू प्रपोज। प्लीज हर्ष को मत बताना। तो आई वुड एक्सपेक्ट दैट ना कि तू मेरा भी दोस्त है, मेरा भाई है, तो तू यू विल हेल्प मुझे मी पता है, मैं आउट। तो बताऊंगा ही उसे। तूने अरे मुझे पता है, कुछ promise नहीं किया। ऐसा कह रहा है, कह और रहा ऐसे है हुआ जैसे हम 3 बैठे हैं, अरे, हाँ। उसका टेक्स्ट इधर आया और मैंने इसका स्क्रीनशॉट मैंने हर्ष ले नहीं, और पता है क्या कह रहा है, तो नहीं तू बुरा दोस्त है फिर। नहीं, हमारी एक और दोस्त बैठी हुई थी और ये लोग आपस में बात कर रहे, तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैंने शिव क्या बात कर रहे, कह रहा कुछ नहीं, तुझे प्रपोज करने की प्लान है। और एक्चुअल में इसको पता है कैसे तो चला था, अबे इतनी बेवकूफ है, 40,000 की पेमेंट करी, बिल पे नंबर इसका दे दिया, नंबर भी इस पे गया बिल वो कि रिंग नहीं, किसके लिए बिल- खरीद रही है। बिल नहीं गया था, तो इसके फोन में मेरा ईमेल खुला हुआ था, हाँ। बिकॉज ऑफ सम रीजंस ईमेल खुला हुआ था, इसको सारा ईमेल उस पे आ गया, एंड दैट्स हाउ ही गॉट 40,000 credited from your account on Tanishq Jewelry। 49,900 अबे एग्जांपल दिया था मैंने, तो सच्ची प्राइस बताना जरूरी था। नहीं, अब गोल्ड महंगा हो गया, 10,000 बढ़ गया। I'm with you। बट यार ये तो सब हो गया, बट मुझे एक बताओ, ऑब्वियसली उन लोगों ने बहुत इवेंट्स किए साथ में, सबसे तुम्हारा मेमोरेबल फैन एनकाउंटर कब हुआ? कभी नहीं, कोई मिला ही नहीं फैन। No, I think there was a girl. I think she started crying. अब ये या तो जनता जूरी के टाइम पे हुआ था या तूने फिर हम मेकअप पहना हुआ लोग, था उस समय, मैंने हाँ? करा हुआ था मेकअप। क्यों रोई? तेरे को से देख के डर नहीं, गई। she was happy and अच्छा। अरे अभी भी एक भी हुआ था जब हम लोग करेंसी चेंज कराने गए थे, वहां पर वो अपनी the- मॉम के साथ आई एंड शी वेटेड फॉर लाइक फॉर अ लॉन्ग नहीं, टाइम। मेरे साथ तो बहुत क्रेजी हुआ था, बट मेरे साथ आई एक लड़की और ने बहुत देर से घूर रही, तो मैंने बहुत ऑफेंड हो गया, मैंने कहा यार क्या हो रहा है ये, तो मैं देख रहा हूँ, फिर देख रही, फिर मेरे से कह रही है आप गुस्सा नहीं करते हो, तो मैंने कहा भाई गुस्सा क्यों? रोडीज के नहीं, अभी इसकी स्प्लिट्स विला के टाइम पे, तो कहती है अच्छा मेरे को बस एक चीज पूछनी है आपसे। मैं कहा मैं आपके एप्स टच कर लूँ, असली है वो? फिर तूने टच करवाया? नहीं भाई, ये बगल में थी, अच्छा, ना होती तो तब भी नहीं करा था। वन वुमन मैन, करवा। ये सब इंडिया के बाहर। इतना खौफ होना चाहिए ना तुम्हारा, सुन, इंडिया मैं के जाता ही बाहर नहीं जा इंडिया के कब बाहर रहा है भाई। ये? बट नहीं, मैंने भी एक बार देखा था, अभी हम जब जयपुर में शूट कर रहे थे, देयर वाज अ वेरी स्वीट फोटो। Oh my God. फिर उसमें मैंने साइकोलॉजी का फैक्ट भी पढ़ा था, हरामी। व्हेनेवर अ पर्सन लीन्स ऑन समवन व्हाइल क्लिकिंग अ फोटो, मतलब वो इंटरेस्टेड होता है,
उस फोटो में पता नहीं कौन मेरी है। बिल्ली Like सबसे you. ज्यादा इंटरेस्टेड है, सबसे ज्यादा इंक्लाइन होती है मेरी तरफ। तो बिल्लियां तो तुझे पसंद है? लव इट, स्पेशली जब वो नहा के आती है। चलो गाइस यार ये लोग बहुत गंदा कंटेंट तू गंदा बोल रहा है। तू गंदा बोलता साले, बिल्लियां तुझे पसंद नहीं है वैसे भी। नहीं पसंद है। क्यों, तुझे वो व्हाइट बिल्ली पसंद नहीं आई थी जयपुर में? कौन सी वाली? अरे जिसकी फोटो कौन है वो सी बिल्ली वाली? पर्शियन। 2 वाइट थी ना, एक की ब्लू आईज थी, एक की येलो। अच्छा बट व्हाट आर योर प्लान्स? व्हेन आर यू गाइस गेटिंग मैरिड? 1 साल के बाद। पक्का? Never the time is right. क्या हाँ लोग मतलब सोचते हैं? मैक्सिमम मिनिमम अभी 1 साल है. We'll think about it. हम देखो अब तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं एक तुमसे बहुत ही लाइक सोशल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इज डाउरी राइट? या No? हर्षु, हाँ मतलब अगर इसकी तरफ से आए तो फिर आई एक्सेप्ट इट. सुन रहा बढ़िया, पता है नहीं बेस्ट चीज कहती है मेरी मम्मी को, कहती है नहीं मैंने ऐसी मजाक, मैं बहुत मजाक करता हूँ इसके साथ, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा बढ़िया चल अब तो दहेज आ रहा है, तो कह रही हाँ हाँ आ रहा है। मेरी मम्मी फोन करके कह रही है अरे हमारे घर में जितने किलो का लड़का होता ना उतना किलो आपको दहेज देना पड़ता। मेरी मम्मी डिप्रेशन में, अब मम्मी कह रही है वेट कम कर ले थोड़ा सा। तब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को लगा मैं सही में मोटा लग रहा हूँ या क्या है। कह रही नहीं वो ऐसा बोली थी, मैंने कहा वो तो बेवकूफ है। बट नहीं यार, दहेज नहीं लेना चाहिए। अब एक माँ बाप अपनी लड़की दे रहे हैं, उससे मतलब उससे ज्यादा कीमती कोई चीज क्या ही हो सकती है। लेकिन अभी मैं अगर गिफ्ट में, लेकिन अगर आप अपनी लड़की को घर दे रहे हो तो आपकी लड़की रहेगी। Of course. अगर आप अपनी लड़की को एसी दे रहे हो तो भाई हम तो मजदूर आदमी बाहर काम करेंगे, आपकी लड़की यूज करेगी। अगर तुम अपनी लड़की गाड़ी दे रहे हो भाई हम तो ड्राइवर हैं, हम तो चलाएंगे, बैठे के एसी की हवा कौन खाएगा। कितनी बार मारेगा ये सेम डायलॉग? देखो फीलिंग्स पे जाओ, डायलॉग की कोई वर्थ नहीं चल है ठीक भाई। है, आई एग्रीड। तो इसके घर से भी अगर गाड़ी आएगी तो कौन रहेगा? यही रहेगा. हाँ चल वो ठीक है, तू कह रही डाउरी इज नॉट राइट। No. व्हाट अबाउट एलिमनी? Even that is not right. थैंक गॉड किसी लड़की ने बोला। Yeah. सारे लौंडे खुश हुए एक साथ पीछे से। See, I'll tell you one thing. I have always been raised by a woman and a man जो खुद जॉब करते हैं. एंड अ मैन। हाँ, पापा को My याद कर parents- लेती हूँ, पापा ने बहुत पैसे दिए बचपन से। जो खुद इंडिविजुअली जॉब करते हैं, उन्होंने आज तक किसी को रोका नहीं. मेरी मॉम डैड ने शुरुआत से, जब हमारा खुद का घर भी नहीं था, रेंट पे रहते थे, मेरी मम्मी को पढ़वाया, उनकी जॉब लगवाई, दे स्टार्टेड टुगेदर, दे बिल्ड देयर ओन हाउस. सो आई हैव सीन देम वर्किंग हार्ड इंडिविजुअली. तो मैं भी वैसे ही रेज हुई हूँ कि आई वॉन्ट टू अर्न माई ओन मनी, आई वॉन्ट टू पे माई ओन बिल्स. आई डोंट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन फाइनेंशियली. ठीक है, मैं मेरी मॉम डैड से भी इतना फाइनेंशियली नहीं हो सकती डिपेंडेंट, क्योंकि मैं हूँ ऐसी. सेम चीज अगर डाइवोर्स की बात आती है, मेरी जो माँ तू रुक जा, जो तू दूसरों के बोल लिए रहा था, है, तुम्हारे लिए नहीं था। दूसरों की एलिमनी की बात आती है, तो आई डोंट थिंक कि यू शुड हैव द राइट. सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए क्वेश्चन था, अपने डिवोर्स की बात नहीं, मैं उसी के बारे में हाँ। बात कर रही हूँ, हमारे बारे में बात नहीं कर रही. सो गाइस ये तो बहुत प्यार मोहब्बत की बात होगी, बट Divorce. नाउ देयर इज अ रैपिड फायर. बहुत छोटा सा रैपिड फायर है, कोशिश करना कि थोड़े रैपिड रहो तुम दोनों, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले इससे करता हूँ फिर तेरे से, ठीक है? इससे कर भाई। नहीं पहले तेरे से भाई। ऐसे. तो आज लग रहा है भाई सूट वूट पहन के आया है, नौकरी का वो नहीं, job अरे interview मैं तो तेरा बगल है। में इंटरव्यू देने आया था। हाँ तो शादी हो गई तो एक स्टेबल जॉब चाहिए ना, हाँ मैन जमा आर दो। प्रोवाइडर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट रियलिटी शो, स्प्लिट्सविला। विच शो डू यू एंजॉय वाचिंग? आई थिंक बिग बॉस। लड़ाइयाँ कलेश देखना मेरे को बहुत व्हाट पसंद इज योर ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? है। मालदीव्स। पहले दिशा पाटनी की फोटोज देखता था ना पहले। शी इज हॉट. ओके, अगर रुशाली स्प्लिट्सविला में नहीं होती, अनिका भी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है तू बहुत सेफ ऑप्शन लेने वाला था, अभी हटाना पड़ा हाँ। मुझे से, तो कौन सी लड़की तेरा मैच होती है, किसके साथ तो अपना आगे चलाता? रियलिटी ये स्प्लिट्सविला अपने सीजन में कोई था ही कहाँ बढ़िया। नहीं है वो दोनों, अब तुझे खेलना तो है ही किसी के साथ. नहीं बहुत बढ़िया लोग थे, अभी याद आया मेरे को, मैं भूल गया था एकदम से यार, शिट। हाँ रियलिटी शो में ना स्प्लिट्सविला में अगर अनिका भी नहीं होती और अगर रुशाली भी नहीं होती तो, और वाइल्ड कार्ड में भी कोई नहीं होता तो शोभिका होती। बहन है ना मेरी, सेफ आंसर। चलो ठीक है. रोडीज, अगर रुशाली से तेरा कुछ ना चल रहा होता तो तुझे कौन सी लड़की पसंद आती? बच्चे हैं यार। नहीं नहीं ऐसा ही बता रहा हूँ, मैंने किसी के साथ कुछ एक्चुअली नहीं मैं चलता। सब बच्ची. अरे बाय चांस तू सिंगल होता, बाई चांस सिंगल होता तब भी नहीं करता भाई मैं। मेरे साथ 10 साल का गैप नहीं चलता। 20 21 साल के बच्चे Oh भाई, मैं shit. 29 साल का हो गया भाई।
Oh shit, let's not go आई एम नॉट there. पीडोफाइल यार। अपनी रियल एज नहीं बतानी। भाई मैं 29 का हो गया, इसमें शर्म क्या है भाई? 29 का नहीं हो गया तू, मैं कह रहा 27 हूँ का है। जो भी है, मतलब फर्क नहीं पड़ता On भाई, paper. शेयर बुड्ढे नहीं होते, काट देना है ये। अच्छा, who's your idol? हाँ, Who's your idol? शिवित तोमर। डैडी नहीं आइडल। अरे डैडी आइडल सब। माय आइडियल मिसोजिनिस्ट शिवित। मीम काट देना पीछे, ठीक है? पिक्चर मेरे पास है डैडी वाली, इन दोनों की, छी यार। जिम वाली, क्या कर रहे थे? तू और ये। तो अगले 3 क्वेश्चंस के लिए मुझे तेरे फोन की जरूरत पड़ेगी बाहर। हाँ हाँ ले। योर ब्राउजर हिस्ट्री। हाँ नथिंग। ये यार डिलीट करके बैठा यार। अरे नहीं यार, हिस्ट्री है ही नहीं कुछ। ही प्लेज वेरी दियो? सेफ, सब डिलीट कर देता है। ठीक है गाइस, कोई नहीं, लास्ट 3 इंस्टाग्राम के मैसेज चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ कर ले। उसमें भी कोई तेरे नहीं ही फैन पेजेस है, कह रहे वो भाई किसी कोई तेरे बारे में फालतू बोल रहा, मैं बोल लेते। तो हम कुछ और अच्छा चेक करेंगे, इसके मैसेज रिक्वेस्ट में कितनी लड़कियां हैं। कोई नहीं है भाई। अबे होंगी, वो तो कर सकती है मैसेज। है। या तो कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन या गाली दे रहे होंगे। तूने चेक किया इसके? हाँ, मेरे को पास मेरा फेस आईडी है उस पे। खुलना। वो ये कौन है? बेबी यू आर टू सेक्सी। जानबूझ के। नहीं बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट भी डालनी अबे पड़ेगी। खुल ही नहीं रहा तेरा। अरे वो नहीं खुलेगा, नेट नहीं है इसका। ले ले, इसमें है होगा ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसके ही फोन से चेक करता ये हूँ। तो गरीब है। मेरे क्या होगा? मेरे कुछ नहीं है। मैंने खोली पर भी। मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार किसी का फोन चेक किया था। मेरा चेक किया था गाइस, मेरे में की हिस्ट्री खुली हुई थी एंड इट्स नॉर्मल है ना। स्प्लिट्सविला से पहले अगर देखता है इंसान तो कोई बात नहीं। मतलब प्रॉब्लम इज, तब मैं सिंगल था, तब मेरे पास कुछ नहीं था स्प्लिट्सविला से पहले नहीं था स्प्लिट्स। अरे यार, यार। इसमें क्या शर्म है भाई यार, मतलब क्या इतना टाबू बनाया हुआ? लौंडा फोन देख रहा है, लड़का ये कर रहा है, हो लड़के ने कॉन्डम बोल दिया, लड़के के बेड में वाइब्रेटर दिख गया, हो भाई है अपने पास, कर रहे हैं। हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ की जो कैटेगरी थी। हाँ जस्ट भाई मैं बताना चाहता हूँ, जो लड़कियां देख भाई रही हैं कजिन होगी या कोई और होगी, क्योंकि भाई जो cousin होगी। नहीं भाई पता है, मैं बता रहा हूँ कैटेगरी से नहीं देख नहीं, रहा इसकी मैं। कुछ नहीं, मैं बता मैं बता रहा हूँ रहा यार। स्टेप सन विद स्टेप मॉम। हाँ नहीं, पता है क्या होता है, मैं कभी भी कैटेगरी वैसे नहीं देखता हूँ। जो लड़की अच्छी होती है वो स्वाइप ऐसा पहले करता था। साले इसके पॉडकास्ट चक्कर में बवाल ना होगा। अरे कट जाएगा यार, इतना हम डालेंगे भी नहीं। हाँ भाई डालो। डाल दें? अरे वाह, डालो। वेरी गुड। नहीं नाउ योर रैपिड फायर तेरे लिए थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि तू तो मेरे को पता है तू बहुत ऑनेस्ट, Different तू बहुत questions. ऑनेस्ट बंदी है, तू सब सच सच बोलेगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेम, फेवरेट रियलिटी शो? It's प्रोड्यूसर बोल नहीं सकते हैं। actually INTM. INTM व्हाई? क्योंकि मैं INTM देखती भी थी एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। लाइक एज अ किड आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ। 3 साल मैंने देखा, मैं मम्मी को बोलती थी कि आई वॉन्ट टू बी देयर एंड आई एक्चुअली वेंट देयर। ऐसा मेरे साथ स्प्लिट्स या रोडीज के लिए नहीं हुआ था। स्प्लिट्स जस्ट हैपेंड टू मी, आई नेवर वॉच्ड द सीजन, बट इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल आई वॉच्ड इट एंड आई वॉन्टेड टू बी देयर। सो ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? ग्रीस। वो तेरी हड्डियों में लगवा देंगे पर लोग डेस्टिनेशन। ग्रीस। अच्छा सॉरी, ग्रीस। ओके, ग्रीस। होस्ट चेंज करो यार। अच्छा हुआ तभी ग्रीसी बोला, कह रहा लुब्रिकेंट। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, तेरी भी नहीं करूंगा चेक कर क्योंकि इसका नहीं किया। हाँ, व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो तुम जो आगे रियलिटी शोज करना चाहते हैं लोग उन्हें देना चाहोगे? बोलो ज्यादा भाई, स्क्रीन टाइम मिलता। बोलो ज्यादा, और हर्ष की तरफ से मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बाहर किसी को फालतू की बातें बोल के मत आओ। हाँ स्प्लिट्स कर रहे हो तो मत करना भाई। नहीं अरे यार मैं कह रहा हूँ करो भाई, ये भी एक लाइफ का लेसन है और आप आगे से करोगे, क्या पता आपको भी आपका सच्चा पार्टनर इतने बवाल के बाद मिल जाए। तो हर चीज़ जो लिखी होती है ना, आई डोंट रिग्रेट इट भाई। मैंने शायद अगर देखो, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ डेस्टिनी थी। वो बच्चा जो आया था वाइल्ड कार्ड में, कौन बच्चा? अरे एक था ना जो मेरा एक्स बन के आ गया था, तो वो बच्चे को काम नहीं मिल रहा था। जस्ट एडवाइस फॉर एवरीवन हु इज एस्पायरिंग टू बी इन अ रियलिटी शो। आई थिंक बी रियल एंड ओपन अप वेरी सून, बिकॉज डोंट, जैसे मैं आई थी ना तो मुझे टाइम लगा था ओपन अप होने के लिए, बोलने के लिए। तो यू हैव टू पुट योर थॉट्स फॉरवर्ड, बी अ पार्ट ऑफ एवरी कॉन्वर्जेशन। हर चीज़ का जवाब कंट्रोवर्सी या लड़ना नहीं होता है। अगर आप सही भी हो तो अपनी बातें रख सकते हो, बट किसी के चिल्लाने से या फिर दबना नहीं है। मतलब वो जो बात है ना कि अगर आप सही हो और कोई आपको दबाया जा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डोंट, एंड परफॉर्म, enjoy it. Don't be like कि अगर एक टास्क हार गए या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, रो मत, वेस्ट मत करो अपना टाइम। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, मेरे को बहुत टाइम ऐसा लगा कि मैंने वेस्ट किया अपना टाइम, शायद मैं उस टाइम को ओवर पार कर सकती थी, बट आई थिंक यू लर्न फ्रॉम दैट एंड आई वुड सजेस्ट कि हाँ, enjoy the journey. I think Splitsvilla was a beautiful journey for me. I made friends, I found him,
I had to perform a lot of challenges. I got to know about my caliber, a lot of things. बस मैं यही बोलूँगा रियलिटी शो में यार करो सीख जाओगे यार। पता है एक रियलिटी शो करोगे, पहले वोट आउट में निकल जाओगे, फिर बाहर आके बोलोगे शायद मैं ओपन अप हो जाता, फिर आपको दूसरा रियलिटी मिले ना मिले। यार मैंने अभी किसी का इंटरव्यू देख लिया था तो मेरे को याद आ गया तुम्हारे मतलब नहीं वो रहने रोडीज के लिए मैं तुझे फिर बुलाऊंगा भाई। हाँ फालतू कंट्रोवर्सी मत पे। नहीं यार ये मजाक कर रहा हूँ, बट रियलिटी शो के लिए बस सिंपल सी बात है भाई, आप रियल रहो और ज्यादा से ज्यादा ना चीजों में इन्वॉल्व रहो। शो पे जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे ना तो उतना ज्यादा आपको समझ भी आएगी गेम क्या समझ में आएगी। अगर आप उस कन्वर्सेशन के पार्ट नहीं हो, अगर आप 3 घंटे गायब हो, वो कैमरा जब ऑन है या स्क्रीन में नहीं हो, तो आपको नहीं पता गेम क्या चल रही है। सो आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है और आपको यार वो जर्नी इंजॉय करनी जरूरी है ना। अब मैं रोडीज की जर्नी करके आया हूँ, अब मेरे को लगता है यार क्या ब्यूटीफुल जर्नी थी, है ना। जाते हो, मिलते हो, आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हो, शायद उसके बाद आप कभी काम करोगे या आप बहुत बड़े स्टार हो जाओगे तो पता नहीं कर पाओगे कि नहीं उनके साथ काम, तो मिस करोगे आप उनको रूट्स में। मैं रोडीज से मुझे याद आया, लास्ट क्वेश्चन फॉर वैशाली, क्या आप फिर कभी रोडीज ऑडिशन में जाना चाहेंगी? क्यों नहीं? I don't know. Actually, I don't know. Like right now, अच्छा, one thing on a very positive note, what did you learn from your roadies audition? Actually, that was not the right time for me to go. I feel that. Thank God. Yeah, that was not the right time. Maybe I was just excited about it. कि यार roadies is a big thing, and I thought in my head that I was prepared. But I think at that particular point, my mental health and my physical health was not okay to be there, and I realized To be it very later. honest, physical fitness. Yeah. नहीं health wise also, health I had some issues with my health, and which I got to know later. That was the main reason. Hormonal changes, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, and I was not prepared. ये सबको नहीं पता है, ये actually में नहीं पता है। मैं कोई excuse नहीं बना रही हूँ। Yes, I was not fit But it's good at कि that चलो time. जो भी हुआ वहाँ पे, but you started working out after that. मैं उससे पहले भी करती थी, but I was not इतनी सीरियस नहीं थी, इतनी fitness सीरियस freak नहीं थी नहीं आपकी थी मैं, बैंगर exactly. रोज स्टोरियां डल रही है बॉक्सिंग करते हुए। Fitness freak नहीं थी। तो क्या लास्ट नेहा मैम को क्या बोलना चाहेंगे आप? There is the camera. I love you. मेरे शो में आते ही जो सारी लड़ाइयां खत्म कर दी मैंने वापस। There was no fight. I genuinely adore her. She's from my same background and I respect her. It was just जो भी हुआ उन्होंने मुझे समझाया भी, रन सर ने भी मुझे समझाया, and I think it got solved. ऐसा कुछ वो नहीं था कि यार मैं दिल पे ले ली बात और अब मैं कभी नहीं थोड़ा सा एक जाऊंगी। वीडियो आपका वायरल हो रहा था यार बट मैं ना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा इस स्टेटमेंट। अरे चुप हो रहे हैं। नहीं थैंक यू गाइस फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। इसकी बात काटेंगे हम यहीं पर। नहीं ये वाला ये मैं लाइन कॉन्ट्रडिक्ट मानेगा तो नहीं करूंगा भाई ये मैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ कंटेस्टेंट। अभी टास्क हुआ हमारा पहला। अरे भाई सर आपको इसके लिए अगले पॉडकास्ट में बुला नहीं, ये लेंगे। वाली नहीं, इसमें लाइन नहीं नहीं है, है, जगह नहीं लाइन है। नहीं इसके लिए। अच्छा नहीं वो लाइन बस बोलने दे। लाइन खत्म सिर्फ पीआई वाली। रोडीज उठा लेगा पूरा। नहीं रोडीज नहीं उठा कि यार मुझे लगा ऐसा जब ये इसको बोला गया था लॉस्ट इन लव और ये सारी चीज़ें, पहली चीज़ ये मेरे साथ आई तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना यार होता है हर इंसान यार। अगर मैं भी अपने लव वन के साथ जाऊंगा ना तो मैं भी खुश हूँगा, मैं भी ताली बजाऊंगा यार ये अच्छा कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाउन हूँ। वो सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपको डाला जाता है आपका स्ट्रेस देखने के लिए। गलती से ये हो गई। अब अगर तुम मेरे से बोलोगे कि यार रुशाली से अच्छे आए थे लोग, घंटा कोई इतना अच्छा ऐसा नहीं आया था कि भाई 30 मार खान ही ले आए हो, कौन सूरमा ले आए। रोडीज की अगर होती तो भाई लड़की विनर होती ना रोडीज की, चलो ये तो बाद में आएगा, बट यू आर द बेस्ट। होता है गाइस, सगाई के बाद अक्सर आपको अपनी बीवी की कुछ गलतियां छुपानी पड़ती हैं। कोई गलती थी कोई नहीं भाई। गलती नहीं थी यार। गलती मैं बता रहा हूं, आज भी जितनी लड़कियां आई है रोडीज में इसके साथ टास्क करवा के दिखा दो और पता It चलेगा। was not even about task. It was कि बहुत चीजें हाँ, ना मेंटली नहीं, कुछ जो तो है। बोली गई थी ना तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैं बता रही हूँ ना मैं बहुत इमोशनल हूँ, वो सब बैठ के और मैं प्रोसेस नहीं कर पाई। बहुत चीजें दैट बोली इज हाउ गई थी। रोडीज इज। आपको अनकंफर्टेबल करेंगे वो, हाँ। ताकि आप जर्नी पे कैसे दिखोगे वो उन्हें भी चेक करना है ना। अब वो तो बोलेंगे अरे मेरा लुल्लू पुच्चू इस पिच्चू लग गया तूने बाबू, आ जा मेरा बच्चा शो में अंदर। चुप रहे। दैट्स नॉट हाउ रोडीज इज। That's not how it works, but I accept it. But anyways, देखा जाएगा। आपको अनकंफर्टेबल करना पड़ा। इसका पता था कि ये बैंकर ये तो लड़ेगा, इसका कंटेंट उन्हें पहले ही पता But था। the one thing which How he I is. was not expecting is like they compared me with him. So like the comparison, अगर मुझे I'll tell you one thing. जब एक couple जो बहुत we are engaged, okay? So we are very into the relationship. बहुत पड़ाव पे आ चुके हैं हम एक relationship के। आप मुझे उसके साथ भेज रहे हो,
competition level है ही नहीं. I cannot compete with my own partner. It's not about that. And then if I am rooting for my partner, that doesn't put me down. That doesn't put me down. I would be happy if he's doing great, if he's achieving heights. He's a big star. I would be the cheerleader for him forever. There's no degradation कि I'm lost in love. They are not degrading you. Yeah, They are just I'm not saying putting you there's- under something जिससे Yeah. तू uncomfortable हो और तेरी वो vulnerable side दिखे. Yeah. अगर तू उस That's समय She weak हो was जाएगी, motivating me, that I know. She was motivating अगर me. वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे. The only thing which triggered me was the loss in love वाला part. Other than that, I accept I was not fit I mean, enough. it looked like कि ये still अभी भी fit है, बढ़िया कर रहा है. You know his fitness. Yeah, I know his fitness. Two pills inside and body outside. अरे Just kidding यार, ऐसा कुछ नहीं है. But thank you guys for coming. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. घर में कभी बाथ-टब लगवाओ तो इसमें से साबुन डाल लेना और नहा लेना. Thank तेरे you. लिए नहीं है, चल बहुत बकवास करता है. Thank you. प्रसादा दे दो भाई. ये पहली बार कोई ऐसा हुआ है, नहीं शिविर इसके ने मुझे पैसे तो gift आ ही दिया गए है. मेरे पास. But thank you guys for coming. अरे मोस्ट और वेलकम यार. Thank you इसके for बाद हम उन्हें भी inviting. बुलाएंगे. क्या? आंखें बड़ी हो गई उसकी. No, that's all for today. Many congratulations. भगवान करे तुम जल्दी शादी करो, जल्दी बच्चे करो और मेरे से पीछे छुड़वाओ. Thank you चलो भाई हो guys. गया.